नमस्कार दोस्तों। जब भी आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, अब उसमें सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, उसमें करीब 20% इथेनॉल भी मिला होता है, यानी E20 पेट्रोल। भारत सरकार के मुताबिक इससे इंडिया की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सकती है। लेकिन कई लोगों का सवाल है, क्या इससे आपकी गाड़ी की माइलेज कम होती है? पुरानी गाड़ियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और अगर इथेनॉल बनाने के लिए फसलें और बड़ी मात्रा में पानी चाहिए, तो क्या हम एक प्रॉब्लम सोल्व करके दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? तो आखिर E20 इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है या प्रॉब्लम? आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे गन्ने, मक्के और दूसरे बायोमास सोर्सेज से बनाया जा सकता है। इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, यानी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़े, मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस हो, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज प्रोडक्शन कम कर दें, तो उसका असर इंडिया पर पड़ता है। लेकिन इथेनॉल को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेड पेट्रोल का कुछ हिस्सा डोमेस्टिक इथेनॉल से रिप्लेस करके इंडिया अपनी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कुछ कम कर सकता है। और यही E20 के पीछे का बेसिक लॉजिक है। 2014 में इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी, लेकिन इसके बाद इसे तेजी से बढ़ाया गया। पहले E10 और फिर E20। E20 ब्लेंडिंग का टारगेट पहले 2030 के लिए था, लेकिन बाद में इसे 2025 तक एडवांस कर दिया गया। यानी सिर्फ एक दशक में इथेनॉल एक छोटी ब्लेंडिंग प्रोग्राम से निकलकर इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। भारत सरकार के मुताबिक 2014-15 से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने करीब 1.86 लाख करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज सेविंग में मदद की है। फार्मर्स को लगभग 1.58 लाख करोड़ की अर्निंग्स और पेमेंट्स मिली है और 909 लाख मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करने में मदद मिली है। यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स काफी बड़े दिखाई देते हैं। लेकिन E20 की असली डिबेट तब शुरू होती है जब ये फ्यूल आपकी गाड़ी के टैंक में पहुंचता है। सबसे बड़ा सवाल माइलेज, और इसकी वजह समझने के लिए हमें फ्यूल का एनर्जी कंटेंट देखना होगा। 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 32 से 34 मेगाजूल एनर्जी होती है, जबकि E20 में यह लगभग 26 से 29 मेगाजूल पर लीटर के आसपास होती है। यानी E20 में प्रति लीटर एनर्जी थोड़ी कम होती है, इसलिए व्हीकल्स में E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज में गिरावट आ सकती है। भारत सरकार की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ व्हीकल्स में लगभग 5 से 10% तक फ्यूल इकोनॉमी रिडक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर आप रोज कार या बाइक चलाते हैं, तो लंबे समय में इसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल, पुरानी गाड़ियों का क्या? इंडिया में बहुत सी कार्स और बाइक्स उस समय बनी थी जब E20 को ध्यान में रखकर उन्हें डिजाइन नहीं किया गया था। नॉन E20 कंपैटिबल व्हीकल्स में लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करने से फ्यूल होसेस, रबर सील्स और कुछ फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स जल्दी खराब हो सकते हैं। कुछ कंडीशंस में कोलिजन का रिस्क भी बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि E20 डालते ही पुरानी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि E20 की वजह से इंजन फेलियर का कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला है। फिर भी एक पुरानी नॉन कंपैटिबल व्हीकल और एक नई E20 डिजाइन्ड व्हीकल E20 पर सेम तरीके से परफॉर्म करे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन E20 की सबसे बड़ी डिबेट शायद इंजन के अंदर नहीं, खेतों में है। इंडिया में इथेनॉल का एक बड़ा हिस्सा मक्के और गन्ने जैसे एग्रीकल्चर सोर्सेज से आता है, और यहीं से आता है फूड वर्सेस फ्यूल का सवाल। अगर फसलों का इस्तेमाल बड़े स्केल पर फ्यूल बनाने के लिए बढ़ता है, तो फूड और एनिमल फीड सप्लाई पर प्रेशर पड़ने का रिस्क भी बढ़ सकता है। और गन्ने के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम है पानी। गन्ना एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी गन्ने को उगाने में बहुत ज्यादा पानी लगता है, और इंडिया के कई एरियाज में पहले से ही ग्राउंड वाटर स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। इथेनॉल के लिए वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी लंबे समय में सस्टेनेबल नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ 1 लीटर इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में हजारों लीटर पानी लगता है। और यही वजह है कि इथेनॉल को सिर्फ ग्रीन फ्यूल कह देना पूरी स्टोरी नहीं बताता। असली सवाल ये भी है, इथेनॉल बना किस चीज से है? अगर फ्यूचर में फसलों के रेजिड्यू और सेकंड जनरेशन इथेनॉल जैसे सोर्सेज का इस्तेमाल बढ़ता है, तो फूड और वाटर पर प्रेशर कम किया जा सकता है। यानी इथेनॉल क्लीनर फ्यूचर का हिस्सा हो सकता है। लेकिन उसका असली फायदा इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम उसे प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो क्या E20 इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है या प्रॉब्लम? इसके फायदे बड़े हैं, लेकिन माइलेज, ओल्ड व्हीकल्स, फूड और वाटर के सवाल भी रियल हैं। इसलिए E20 की सक्सेस सिर्फ एक बात पर डिपेंड नहीं करेगी, हम कितना इथेनॉल बनाते हैं, बल्कि हम उसे बनाते कैसे हैं। आपके हिसाब से E20 का फायदा है या नुकसान? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।